नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खंडवा में वैश्विक महामारी कोविड-19 में अस्थायी तौर पर नियुक्त चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन सहित वार्ड बॉय द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग रखते हुए बताया कि उन्हें कोरोना संक्रमण अवधि समाप्त होने तक या फिर संविदा नियुक्ति के कर्मियों की हैसियत से कार्य करने हेतु रखा जाकर उन्हें कोविड-19 में अपनी स्वयं की जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले ऐसे समस्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा समान कार्य समान वेतन दिया जाए। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सरकार की तरफ से इस कोविड-19 महामारी में कार्य करने वाले कार्यरत सभी कर्मचारियों को रुपए 10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जो उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं इस पूरे मामले में खंडवा के कांग्रेसी नेता कुंदन मालवीय द्वारा अपना पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। की प्रोत्साहन राशि देंगे, वो भी आज तक हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर को प्रोत्साहन राशि के लिए जिनके नाम गए, जो नियमितीकरण वाले सिर्फ उनके ही नाम गए, हम लोगों के नाम तक नहीं गए। सर, हमारा आपसे ये अनुरोध है कि हमारी जो मांगे मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंचा है कि हमें या तो नियमित लिफ्ट या स्थायी लिफ्ट किया जाए, संविदा में लिया जाए, क्योंकि अभी हमारे 1 महीने आगे अवधि बढ़ाई गई है। इस अवधि को हम नियमित मतलब स्थायी चाहते हैं, क्योंकि कोविड के जितने पॉजिटिव मरीज थे सर, सीधे कॉन्टेक्ट में हम ही लोग आते थे। नियमितीकरण जितने वाले थे वो भी जाना पसंद करते नहीं थे सर। स्टाफ हमारा पॉजिटिव हमारा कोविड वाला को आधा पॉजिटिव भी हुआ है, डॉक्टर में कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं। जब से कोरोना और पॉजिटिव आने के बाद भी सर हम हमारे काम में लगे रहे। और जब से कोरोना आया, जब से हमने कभी छुट्टी नहीं ली, हम घर परिवार से दूर रह के हमारी मतलब देश की सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से, ताकि हमारे को अभी अवधि आई है कि 1 महीने के बाद आपका 1 महीना बढ़ाया जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाएगा आपको। हमें ऐसे स्ट्रिक्ट दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो अब आपकी 1 महीना की ही अवधि रह गई है, निकाल देंगे। सर, जब हम पॉजिटिव कोविड में हम काम कर रहे हैं तो अगर हमको जनरल वार्ड में भी लगा रहे हैं, ताकि जिससे दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो जाए। हम तो इन्फेक्टेड है, लेकिन अगर हमको जनरल वार्ड में भी लगा रहे तो हमारे इम्यूनिटी पावर अच्छी, लेकिन जरूरी नहीं दूसरे के। और क्वारंटाइन भी सर हमको बंद कर दिया गया है, 7 दिन का जो 6 महीने सर हमारे गार्ड नहीं गए ना, परिवार वालों से मिले। सर, कोरोना में जब ड्यूटी चली थी, रेगुलर वाला एक भी बंदा कोविड सेंटर में आया नहीं था ड्यूटी करने के लिए। और किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, और लगातार यहाँ पे जो क्वारंटाइन को लेकर भी लोग अपनी जान जोखिम डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इनके साथ में आज 1 महीने बाद हटा जाएगा। क्या मामला है पूरा बताइए। ये गंभीर विषय है। कोविड जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को परेशान कर दिया, हलाकान कर दिया, उस बीमारी से लड़ते हुए इन कार्यकर्ताओं ने जो मानवता की सेवा की है, जो समाज की सेवा की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन केवल प्रशंसा से हम पेट भर दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जो इनके हक की बात है, जो इनके अधिकार की बात है, शासन को चाहिए कि इनके साथ उचित न्याय करे, और जो इनकी मांगे है उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम निकल गया अब आप जाइए, तो ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं इनके साथ में हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शासन से इस बारे में गंभीरता से बात हो। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से भी अनुरोध करूंगा, आपने ये ज्ञापन अभी मुझे दे रहे हैं, तो इस ज्ञापन को मैं ले जाकर कमलनाथ जी को दूंगा कि वो मुख्यमंत्री से और शासन से इस बारे में बात करें। प्रदेश सरकार लगातार क्वारंटाइन को लेकर वो कर रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, इस तरह से जो भी है, पर अभी तक ये उसके ऊपर ये जो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरा ध्यान सरकार नहीं दे रही है। नहीं, ये मैंने कहा ना, मुझे तो इसके अंदर कई सारे आर्थिक भ्रष्टाचार की बू भी आती है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर वातावरण बनाया गया, आप मोबाइल लगाते हैं, कोरोना की ट्यून आ जाती है, कोरोना के बारे में बातें चालू हो जाती है। आप टीवी चालू करते हो, आपको कोरोना के बारे में जानकारी दी जाती है। आप अखबार उठाते हो, आपको कोरोना की जानकारी दी जाने लगती है। तो जब आप मानते हो कि ये इतनी भयानक बीमारी है, महामारी है, और ये एक संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है, तो इस बीमारी के खिलाफ जिन लोगों ने बीड़ा उठा रखा, अपनी जान जोखिम पर डालकर समाज के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को एक निश्चित अवधि जो आपने तय कर रखी थी उसके बाद उनको हटा देना उचित है? मालवीय जी, एक बात यह है कि ये सब ट्रेनर हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है कोविड-19 की, और अब ये इनका कहना है कि अब जो काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई, वो कैसे मरीज को मैनेज करेंगे? नॉन टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल। अब जो नए लोग आ गए जी, तो जो लोग पहले से, जो वही जानना चाह रहा था मैं, कि जो पहले से लोग काम कर रहे थे, जो ट्रेंड है, अब उनको हटाकर आप नए लोगों को रखना चाहते हैं। दरअसल ये
ये एक तकनीकी साजिश है। शासन जानता है कि लगातार एक ही लोगों को रखेंगे तो कल इनको हमको परमानेंट करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा, तो ये छटनी इस तरह से तो उनकी साजिश है और वो इसी तरीके से जो है हेरफेर करते रहेंगे और ये मरीजों का भी नुकसान और उससे मरीजों को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जिनको इस बात का अनुभव हो चुका है कि भाई कोरोना के पेशेंट के क्या लक्षण होते हैं, उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना है, उनको हटाकर आप नए लोगों को लाओगे तो वो नए सिरे से प्रयोग करेंगे, तो इससे तो हमको नुकसान ही होना है ना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। खबर समय जगत के लिए खंडवा से दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.